नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। मित्रों, आज से हम विश्व ज्योग्राफी की सीरीज़ प्रारंभ करने जा रहे हैं और ज्योग्राफी में हम पहले उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे जहां से बहुत सारे प्रश्न आते हैं और सीधे प्रश्न आते हैं। जैसे कि विश्व की प्रमुख झीलें हो गई, विश्व की प्रमुख जल संधियाँ हो गई, जलडमरू मध्य हो गई, विश्व की प्रमुख नहरें हो गई, पर्वत श्रृंखलाएं हो गई, घास भूमियाँ हो गई, नदियाँ हो गई, इसके अलावा मरुस्थल हो गई, जल धाराएं हो गई। ये वे टॉपिक हैं दोस्तों जिससे हर एग्ज़ाम में ग्राम सचिव से लेकर के पीसीएस लेवल तक या यूपीएससी लेवल तक हर एग्ज़ाम में इन टॉपिक से प्रश्न आते हैं और डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। तो आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं विश्व की प्रसिद्ध झीलें। तो इससे पहले कि हम झील पढ़ें, हमें एक फ्रेमवर्क तैयार कर लेना चाहिए कि हमें कौन कौन सी झील पढ़नी होती हैं अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें सारी झील नहीं पढ़नी होती दोस्तों। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो झील इम्पोर्टेंट है हमें वही झील पढ़नी है। तो एक लिस्ट हम पहले बना लेते हैं। कैस्पियन सागर, वॉन झील, मृत सागर, ग्रेट सॉल्ट लेक, यूएसए व कनाडा की ग्रेट लेक्स। इसमें करीब 5 लेक आती हैं, 5 झीलें हैं इस समूह में। इम्पॉर्टेंट समूह है, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इससे। इसके अलावा विक्टोरिया झील, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है ये विक्टोरिया झील। इनकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वही झील पढ़नी होती है जिन झील की कोई विशेषता है। इसके अलावा दुनिया में लाखों झील हैं, तो जिन झीलों की कोई विशेषता होती है हमें सिर्फ वही झील पढ़नी होती है। टोबा झील, आयर झील, कनाडा देश की प्रमुख झीलें, कनाडा देश की प्रमुख झीलें। ये भी एक समूह है झीलों का और इसमें लगभग 5 झीलें आती हैं। हम इन्हें एक साथ पढ़ेंगे। टिटिकाका झील, मराकाइबो झील, मराकाइबो झील, वोल्टा झील, अराल सागर, वॉल्कस झील, वाल्कस झील, टंगानिका झील, बैकाल झील,
चाड झील, लडोगा झील, अनोगा झील। तो मित्रों इतने टाइप की झील हमें पढ़नी है। ये सभी झीलें हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं। कैस्पियन सागर, वॉन झील, मृत सागर, ग्रेट सॉल्ट लेक, यूएसए व कनाडा की ग्रेट लेक्स, विक्टोरिया झील, टाना झील, टोबा झील, आयर झील, कनाडा देश की प्रमुख झीलें टिटिकाका, मराकाइवो, वोल्टा, अराल सागर, वॉल्कर झील, टंगानिका झील, बैकाल झील, चाड झील, लडोगा और अनोगा। ये 20 झीलें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा कुछ झीलें रह जाएंगी छोटी मोटी, तो हम उन्हें प्रश्नों में कवर कर लेंगे। वैसे मेरे हिसाब से कोई भी झील एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं छूटी है। चलिए प्रारंभ करते हैं दोस्तों। सबसे पहले कैस्पियन सागर से, तो आप हेडिंग लगा लीजिए कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर सबसे पहले कैस्पियन सागर पर चर्चा करने की क्या आवश्यकता है। सबसे पहले हमने कैस्पियन सागर ही उठाया, तो इसका कारण ये है कि कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। ये इतनी बड़ी झील है इसलिए इसे नाम ही सागर दिया जाता है। इसका क्षेत्रफल कुछ लगभग 3,70,000 किलोमीटर के आसपास है। 3,71,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और आपको पता होना चाहिए कि जो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है ना, उससे भी बड़ी है ये झील। यानी कि हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, उससे भी बड़ी है यह झील। और खारे पानी की झील है, यानी विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। 5 देशों के बीच में स्थित है। 5 देशों के बीच में स्थित है। अगर बात करें कैस्पियन सागर की, ये है कैस्पियन सागर। यहाँ लिख देते हैं कैस्पियन सागर। एक देश है आपका रूस, इसके बाद एक देश आता है अजरबैजान। अजरबैजान, एक देश है आपका ईरान, तुर्कमेनिस्तान, ये रूस यहाँ तक है, और एक देश है आपका कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। तो इन 5 देशों के मध्य में स्थित है हमारा कैस्पियन सागर। रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में स्थित है कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और एशिया, ये देखिए एक तरफ है एशिया महाद्वीप और एक तरफ है यूरोप महाद्वीप। तो एशिया और यूरोप महाद्वीप को यूराल पर्वत पृथक करता है, और यूराल पर्वत से निकलने वाली यूराल नदी, और यूराल नदी के बाद कैस्पियन सागर। तो ये है आपका यूराल पर्वत, ये है आपकी यूराल नदी,
और ये है कैस्पियन सागर। यानी कि यूराल पर्वत, यूराल नदी और कैस्पियन सागर, ये तीनों एशिया को यूरोप से पृथक करते हैं। तो कैस्पियन सागर एशिया को यूरोप से पृथक करता है, इसमें नदी आकर के गिरती है यूराल नदी। उसी प्रकार यूरोप में वाल्दाई की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, वोल्गा नदी, और वो वोल्गा नदी भी कैस्पियन सागर में आकर गिरती है। तो कैस्पियन सागर 5 देशों के मध्य में स्थित है, एशिया और यूरोप को पृथक करती है। इसमें यूराल नदी आकर के गिरती है, वोल्गा नदी आकर के गिरती है। विश्व की यह सबसे बड़ी झील है, इसका क्षेत्रफल 3,71,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान से भी अधिक है। तो इन सभी बातों को हम नोट करेंगे दोस्तों। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। यह विश्व की, अब कैस्पियन सागर कैसी झील है? खारे पानी की झील है। तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। इस झील में यूराल और वोल्गा नदी आकर मिलती हैं। इस झील में यूराल व वोल्गा नदी आकर मिलती हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा कि यह झील 5 देशों के मध्य में स्थित है। यह झील 5 देशों के मध्य में स्थित है। पांच देशों के मध्य में स्थित है। वे देश कौन कौन से हैं हम पहले ये फिगर में देख चुके हैं। सबसे पहला है रूस, दूसरा है अजरबैजान, तीसरा है ईरान, चौथा है तुर्कमेनिस्तान, और पांचवा है कजाकिस्तान। पांचवा है कजाकिस्तान। पहला रूस, दूसरा अजरबैजान, तीसरा ईरान, चौथा तुर्कमेनिस्तान और पांचवा नाम है कजाकिस्तान। इसके अलावा हम लिख सकते हैं कि यह झील एशिया को यूरोप से पृथक करती है। यह झील एशिया को यूरोप से पृथक करती है। इस झील का क्षेत्रफल इस झील का क्षेत्रफल
3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। 3,71,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान से भी अधिक है। भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान से भी अधिक है। तो कैस्पियन सागर में दोस्तों हमने देखा कि कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इस झील में यूराल और वोल्गा नदी आकर मिलती हैं। यह झील 5 देशों के मध्य में स्थित है: रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। इसके अलावा यह झील एशिया को यूरोप से पृथक करती है और इस झील का क्षेत्रफल 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान से भी अधिक है। देखिए, आपको किसी भी झील का क्षेत्रफल याद करने की जरूरत नहीं है, पर आपको कैस्पियन सागर का क्षेत्रफल याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो जो सबसे बड़ी है उसका तो क्षेत्रफल हमें एटलीस्ट पता ही होना चाहिए। तो ये था मित्रों आपकी पहली झील कैस्पियन सागर। अब दूसरी झील का नाम लिख लीजिए, वॉन झील। अब देखिए, कैस्पियन सागर के बाद वॉन झील का नाम लिखने की क्या ज़रूरत है, जबकि वॉन झील तो आकार में बहुत बड़ी झील नहीं है। तो इसकी क्या विशेषता है कि हमें कैस्पियन सागर के बाद वॉन झील को पढ़ना है? तो देखिए, यह विश्व की सबसे खारी झील है। कैस्पियन सागर भी खारी झील थी, विश्व की सबसे बड़ी खारी झील, लेकिन वॉन झील विश्व की सबसे खारी झील है। अब इसका क्या मतलब है? तो देखिए, ऐसे समझिए कि ये एक गिलास है और इस एक गिलास में 5 लीटर वाटर है, 5 लीटर पानी है, 5 लीटर पानी है और इसमें 1 किलो नमक है। और वहीं दूसरी तरफ एक झील है जिसमें 1 लीटर पानी है। एक झील है जिसमें 1 लीटर पानी है। एक लीटर पानी और 1 किलो नमक है। तो आप देखेंगे कि एक में तो 5 लीटर पानी और 1 किलो नमक है, यानी कि टोटल 6, और यहाँ पर ये 2, यानी आकार तो इसका ज़्यादा है, बड़ी तो ये है, लेकिन क्या इसमें नमक ज़्यादा है या इसमें नमक ज़्यादा है? नमक तो दोनों में बराबर है, 1 किलो, पर खारा कौन सा ज़्यादा लगेगा? ये ज़्यादा खारा लगेगा, यह ज़्यादा खारा लगेगा, इसका घनत्व अधिक होगा। क्यों? क्योंकि इसमें नमक अधिक है, पानी की तुलना में नमक अधिक है। 1 लीटर पानी में 1 किलो नमक है, जबकि यहाँ 5 लीटर पानी में 1 किलो नमक है। तो आकार तो बड़ा है, आकार तो इसका बड़ा है, पर खारापन कम है, खारापन कम है, घनत्व कम है। तो यही है कैस्पियन सागर, यही है कैस्पियन सागर। और ये है आपकी वॉन झील। यानी वॉन झील का आकार तो दोस्तों कम है, पर इसका घनत्व ज़्यादा है, खारापन अधिक है। जबकि कैस्पियन सागर का आकार तो बहुत बड़ा है, पर उसका घनत्व
कम है, ज़्यादा खारी नहीं है वॉन झील की तुलना में वो। तो विश्व की सबसे खारी झील है वॉन झील। विश्व की सबसे खारी झील है वॉन झील। विश्व की सबसे खारी झील है। तो फिर इसकी लवणता कितनी है, कितना नमक है इसमें? तो ध्यान रखिएगा कि लवणता को प्रतिशत में नहीं नापते। प्रतिशत में नापने के लिए हमें किसी भी चीज़ का प्रति 100 देखना पड़ता है। ये 5% का मतलब है 100 में 5, जबकि लवणता को हम 1000 में नापते हैं। तो इसका जो चिन्ह होता है ना वो कुछ ऐसा होता है। ये तो प्रतिशत का हो गया और 1000 में एक जीरो ज़्यादा है तो ये साइन होता है इसका। तो लवणता कितनी है इसकी? 330 प्रति 1000 ग्राम। क्या पढ़ते हैं इसको? प्रति 1000 ग्राम। तो वॉन झील की लवणता है 330 प्रति 1000 ग्राम। एशिया के तुर्की में स्थित है। एशिया के तुर्की में। तुर्की को एशिया का मरीज कहते हैं। तो एशिया के तुर्की में ही स्थित है वॉन झील, जो विश्व की सबसे खारी झील है। तो ये थी हमारी दूसरी झील वॉन झील। विश्व की सबसे खारी झील है, लवणता है इसकी 330 प्रति 1000 ग्राम और एशिया के तुर्की में स्थित है। तीसरी झील पर चर्चा करेंगे और तीसरी झील है हमारी मृत सागर। मृत सागर विश्व की दूसरी सबसे खारी झील है। विश्व की यानी खारेपन के मामले में वॉन झील के बाद यदि किसी का नंबर आता है तो वह मृत सागर, विश्व की दूसरी सबसे खारी झील। तो फिर इसकी लवणता कितनी है? इसकी लवणता है मित्रों 238 प्रति 1000 ग्राम। 238 प्रति 1000 ग्राम। अब तो लिखने की ज़रूरत नहीं है प्रति 1000 ग्राम, अब तो समझ ही जाएंगे आप। अच्छा, ये मृत सागर झील है कहाँ पर? तो एशिया महाद्वीप में ही है। वॉन झील कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में है। कैस्पियन झील कहाँ पर है? तो एशिया और यूरोप के बॉर्डर पर है। तो मृत सागर एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप के दो देश हैं। दो देश कौन कौन से? इजराइल और दूसरा देश है आपका जॉर्डन। तो इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर मृत सागर स्थित है, या इन दोनों के बीच में मृत सागर स्थित है। चौथी हमारी झील है ग्रेट सॉल्ट लेक। ग्रेट सॉल्ट लेक यूएसए में स्थित है और यह विश्व की तीसरी सबसे खारी झील है, जिसकी लवणता है 220 प्रति 1000 ग्राम। तो इसमें आपको 3 बातें याद रखनी है सिर्फ। कौन कौन सी? यह झील यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका
में स्थित है। विश्व की तीसरी सबसे खारी झील है। विश्व की तीसरी सबसे खारी झील है। पहली कौन सी है? वॉन झील। दूसरी मृत सागर। तीसरी ग्रेट सॉल्ट लेक। इसकी लवणता है 220 प्रति 1000 ग्राम। अच्छा, हमने विश्व की सबसे बड़ी खारी झील देख ली, विश्व की सबसे खारी झील देख ली, विश्व की दूसरी सबसे खारी झील देख ली, साथ ही हमने विश्व की तीसरी सबसे खारी झील भी देख ली। पर इतना खारा हो गया है कि अब कुछ मीठा होना बहुत जरूरी है। तो अब पढ़ते हैं विश्व की सबसे बड़ी मीठी झील। तो देखिए, व्यक्ति को यदि कुछ बनना है तो उसके स्वभाव में मीठापन होना बहुत जरूरी है। यदि वह मीठा है, अच्छे से व्यवहार करता है, तो एक दिन वह सुपीरियर जरूर बनेगा। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठी झील है सुपीरियर झील। पर हमें अकेली सुपीरियर झील नहीं पढ़नी है, हमें पढ़ने हैं ग्रेट लेक्स। यूएसए और कनाडा में स्थित महान झीलें, ग्रेट लेक्स। तो आप पहले समझिए कि ग्रेट लेक्स में 5 झील आती हैं। एक होती है सुपीरियर झील, एक है आपकी मिशिगन झील, एक है आपकी ह्यूरॉन झील, एक है इरी झील, और एक है आपकी ओंटारियो झील। सुपीरियर झील, या नहीं, नीचे लिखते हैं, सुपीरियर झील, अच्छे से समझिएगा, ये 5 झीलें और इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, समझने की है ये। सुपीरियर झील, दूसरी झील है आपकी मिशिगन झील, तीसरी है आपकी ह्यूरॉन झील, चौथी है आपकी इरी झील, और पांचवी है आपकी ओंटारियो झील। ये पांचों झील मीठे पानी की झील हैं। सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, इरी झील, ओंटारियो झील। और ये पांचों झीलों को यदि मिला लें तो मीठे पानी के समूहों में सबसे बड़ा समूह है ये ग्रेट लेक्स का। और जो इसकी सबसे बड़ी झील है वो है सुपीरियर झील, और सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यदि आपको याद करने के लिए ट्रिक चाहिए इन झीलों की, तो ध्यान रखिएगा कि यदि आपसे उत्तर नहीं, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम इन झीलों का क्रम लगाने को बोले, तो आपके सामने ही है।
आपके सामने है, सबसे पश्चिम में जाती है सुपीरियर झील, और सुपीरियर झील के बाद आती है मिशिगन झील, मिशिगन झील के बाद ह्यूरॉन झील, ह्यूरॉन झील के बाद इरी झील, और इरी झील के बाद ओंटारियो झील। तो ये मेरा कोड था जो मैंने याद करने के लिए बनाया था, SM हीरो। पढ़ा था मैंने कहीं, मैंने नहीं बनाया, पढ़ा था मैंने कहीं, SM हीरो। तो अच्छा था, आसानी से याद हो गया था, तो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। S का मतलब है सुपीरियर, M का मतलब है मिशिगन, H का मतलब है ह्यूरॉन, E और R का मतलब है इरी, और O से तात्पर्य है ओंटारियो। यदि आपसे ये क्षेत्रफल के अनुसार पूछे, यदि आपसे ये क्षेत्रफल के अनुसार पूछे, तो इसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है। देखिए, कंफ्यूजन ना हो तो मैं इसको बड़ा ही कर देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे बड़ी झील होती है सुपीरियर झील, और सुपीरियर झील के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी झील है ह्यूरॉन झील, और ह्यूरॉन के बाद मिशिगन, और फिर इरी, और फिर ओंटारियो। तो देखिए आपको बस कुछ नहीं करना, आपको ये मिशिगन और ह्यूरॉन का एरिया बदल देना है। ह्यूरॉन को पहले ले आना है, मिशिगन को बाद में ले आना है। कोड तो आपको एक ही याद रखना है, SM हीरो। और जब आपसे पश्चिम से पूर्व पूछे तो SM हीरो, और जब क्षेत्रफल के अनुसार पूछे तो सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो। इन्हें अभी हम लिखेंगे, तो अभी मैं इसे रब कर देता हूँ। इसके अलावा एक नदी है जो इन सभी झीलों से गुजरती है, और इस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है, तो पांचों झीलों को काटती है सेंट लॉरेंस नदी। और यदि आपसे पूछे कि इसमें से कौन सी झील है जो केवल USA में स्थित है, तो देखिए बाकी की सारी झील कनाडा और USA की सीमा पर स्थित हैं, जबकि मिशिगन झील पूर्णतः USA में है, पूरी तरीके से USA में है मिशिगन झील। और इसी मिशिगन झील के किनारे पर शिकागो नगर स्थित है, शिकागो नगर स्थित है इसी मिशिगन झील के किनारे पर। और शिकागो नगर को विश्व की मांस मंडी कहते हैं, विश्व की मांस मंडी कहते हैं शिकागो नगर को। ठीक है, तो शिकागो नगर मिशिगन झील के किनारे पर स्थित है, वहीं इरी झील के किनारे पर डेट्रॉइट नगर स्थित है, डेट्रॉइट नगर स्थित है। इसके अलावा सुपीरियर और ह्यूरॉन झील के बीच में एक जलप्रपात स्थित है, सॉरी जलप्रपात नहीं, नहर स्थित है। सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच में एक नहर स्थित है, और इस नहर का नाम है सू नहर, सू नहर। उसी प्रकार इस ह्यूरॉन और इरी के बीच में एक नहर स्थित है, और इस नहर का नाम है इरी नहर, इरी नहर। वहीं इरी झील और ओंटारियो झील के बीच में भी एक नहर स्थित है, और इस नहर का नाम है वेलेंड नहर। क्या? वेलेंड नहर। और यहाँ पर एक जलप्रपात स्थित है, इस जलप्रपात का नाम है न्यागरा जलप्रपात, न्यागरा जलप्रपात।
प्रपात। उम्मीद है मित्रों आपको ये चार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको ये चार्ट याद है तो आपको सारे प्रश्न याद हैं। 5 झीलें हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो। इन पांचों झीलों के बीच से एक नदी गुजरती है, सेंट लॉरेंस नदी। सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच में एक नहर स्थित है, सू नहर। ह्यूरॉन और इरी के बीच में एक नहर स्थित है जिसका नाम है इरी नहर। और इरी और ओंटारियो के बीच में एक नहर स्थित है, वेलेंट नहर। इसके अलावा इरी और ओंटारियो के बीच में एक जलप्रपात स्थित है, न्यागरा जलप्रपात। मिशिगन झील के किनारे पर शिकागो नगर स्थित है, वहीं ईरी झील के किनारे पर डेट्रॉइट नगर स्थित है। यदि शिकागो को विश्व की मांस मंडी के नाम से जाना जाता है, वहीं डेट्रॉइट जो है विश्व में मोटर वाहन उद्योग यानी कि व्हीकल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नगर है। तो चलिए नोट कर लेते हैं ये बात। जो भी अभी हमने पढ़ा है उन्हें शब्दों में बयां करते हैं। यह विश्व के मीठे जल का सबसे बड़ा समूह है। इस समूह में कुल 5 झील हैं। इस समूह में कुल 5 झील हैं। ग्रेट लेक्स यूएसए व कनाडा के मध्य में स्थित हैं। ग्रेट लेक यूएसए व कनाडा के मध्य में स्थित है। ग्रेट लेक्स यूएसए व कनाडा के मध्य में स्थित है। सुपीरियर झील ही एकमात्र ऐसी झील है जो पूर्णतः यूएसए में स्थित है। ग्रेट लेक्स में 5 झील हैं। कौन कौन सी? तो नंबर 1 सुपीरियर झील। सुपीरियर झील। और सुपीरियर झील में आप लिख लीजिए कि विश्व में या विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। देखिए ये मीठे पानी की तो सबसे बड़ी झील है ही, और कैस्पियन सागर के बाद यह विश्व की भी सबसे बड़ी झील है, यानी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील। दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी? सुपीरियर झील। अगर सुपीरियर झील की बात की जाए तो यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील,
ईरी झील, वेलेंड झील, सॉरी ओंटारियो झील, ओंटारियो झील। इसमें कुल 5 झील हैं। सुपीरियर झील जो विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा मिशिगन झील है, ह्यूरॉन झील है, इरी झील है और ओंटारियो झील है। देखो, अगर पश्चिम से पूर्व लगाने को आए तो सीधे सीधे आप लगा देंगे एसएम हीरो, यानी सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो। अगर पूर्व से पश्चिम लगाने को आए तो ओंटारियो, इरी, ह्यूरॉन, मिशिगन और सुपीरियर। दिक्कत हो जाती है जब क्षेत्रफल के हिसाब से लगाने को आता है। तो मैंने आपको बताया था उसमें बस आपको मिशिगन को ह्यूरॉन की जगह पे और ह्यूरॉन को मिशिगन की जगह पे 2 को 3 और 3 को 2 बना देना है। यानी ग्रेट लेक्स में आकार, या आकार की जगह आप क्षेत्रफल लिख लीजिए। ग्रेट लेक्स में क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से अवरोही क्रम, यानी पहले हम बड़ा लिखेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे छोटा। तो अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो सबसे बड़ी होती है सुपीरियर। सुपीरियर कैस्पियन सागर के बाद दूसरी सबसे बड़ी झील है सुपीरियर। उसके बाद मिशिगन की जगह पर लिख देना है ह्यूरॉन और ह्यूरॉन की जगह पर लिख देना है मिशिगन। इसके बाद ईरी, और जो सबसे छोटी झील है इन पांचों में वो है ओंटारियो। यानी सबसे बड़ी है सुपीरियर, फिर ह्यूरॉन, फिर मिशिगन, फिर ईरी और फिर ओंटारियो। इसमें कुछ नहरें भी हैं। हमने अभी अभी पढ़ा था, पहली नहर है सू नहर। कहाँ देखी थी सू नहर हमने? अगर हम अपने फिगर को देखें तो सू नहर सुपीरियर और ह्यूरॉन के मध्य में थी। यानी सुपीरियर झील व ह्यूरॉन झील को आपस में जोड़ती है। आपस में जोड़ती है। सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील को आपस में कौन सी झील जोड़ती है? तो उत्तर हो जाएगा सू नहर। इसके बाद दूसरी झील है इरी झील या इरी नहर। इरी झील भी है और इरी नहर भी है। इरी झील भी है और इरी नहर भी है, और इरी और ह्यूरॉन के बीच में पड़ती है इरी झील। यानी इरी व ह्यूरॉन झीलों को आपस में जोड़ती है इरी नहर। तीसरी नहर है वेलेंड नहर।
मैं देख रहा था कि सेंट लॉरेंस वाला फैक्ट हमने लिखा है कि नहीं लिखा, तो अभी नहीं लिखा, उसको लिखना है हमें। वेलैंड नहर इरी व ओंटारियो झील को आपस में जोड़ती है। इरी व ओंटारियो झील को आपस में जोड़ती है। यहीं आप नोट करके लिख लीजिए, सेंट लॉरेंस नदी ग्रेट लेक्स को आपस में जोड़ती है। सेंट लॉरेंस नदी महान झीलों को, ग्रेट लेक्स को आपस में जोड़ती है। ग्रेट लेक्स को आपस में जोड़ती है। ये सब चर्चा कर चुके हैं हम, बस लिख रहे हैं अब। दो नगर पढ़े थे हमने, नहीं, एक जलप्रपात और पढ़ा था, न्यागरा जलप्रपात। न्यागरा जलप्रपात, इसमें नोट कीजिए, न्यागरा जलप्रपात इरी व ओंटारियो झील के मध्य न्यागरा जलप्रपात इरी व ओंटारियो झील के मध्य यूएसए व कनाडा की बॉर्डर पर स्थित है। यूएसए व कनाडा की बॉर्डर पर स्थित है। तो न्यागरा जलप्रपात इरी व ओंटारियो झील के मध्य में स्थित है, यूएसए और कनाडा की बॉर्डर पर स्थित है। इसके अलावा हमने दो नगर पढ़े थे। एक नगर है शिकागो, शिकागो नगर, और एक है डेट्रॉइट नगर। एक है शिकागो नगर और एक है डेट्रॉइट नगर। यदि बात करें शिकागो की, तो यह मिशिगन झील के किनारे स्थित है। मिशिगन झील, एकमात्र झील जो यूएसए में स्थित है। बाकी की चारों झील यूएसए और कनाडा दोनों देशों में स्थित हैं, जबकि मिशिगन केवल यूएसए में स्थित है। और इसी मिशिगन झील के किनारे शिकागो नगर स्थित है। यह विश्व की मांस मंडी के रूप में जाना जाता है। यह विश्व की मांस मंडी के रूप में जाना जाता है। यह विश्व की मांस मंडी के रूप में जाना जाता है। अगर डेट्रॉइट नगर की बात करें तो यूएसए देश का
यह नगर ईरी झील के किनारे स्थित है। यह विश्व में मोटर वाहन उद्योग का सर्वप्रमुख केंद्र है। यह विश्व में मोटर वाहन उद्योग का सर्वप्रमुख केंद्र है। तो दोस्तों आज हमने सबसे पहले कैस्पियन सागर को देखा। कैस्पियन सागर के बाद हमने वॉन झील को देखा, फिर मृत सागर को देखा, ग्रेट सॉल्ट लेक्स को देखा, यानी कि 4 खारी झीलों को देखा। और उसके बाद हमने ग्रेट लेक्स देखी जिसमें हमने 5 मीठे पानी की झीलों को देखा। इसी में हमने 3 नहर और 1 जलप्रपात के साथ साथ 2 नगर शिकागो और डेट्रॉइट को देखा। शिकागो नगर किस झील के किनारे स्थित है? ये समीक्षा अधिकारी 2016 जो हुआ था 2019 में, दोबारा से एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि शिकागो किस झील के किनारे स्थित है, और इसका उत्तर था मिशिगन झील। तो दोस्तों आगे की झील हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो और आपको लगा हो कि ये आपके लिए मददगार साबित होगा तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसे शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए ताकि मेरे द्वारा डाली जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।